मार्केट में सर्वाइवल ही सबसे बड़ा स्किल है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो स्टॉक मार्केट का वो कड़वा सच है जिससे हर रोज लाखों लोग टकराते हैं। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, बल्कि मार्केट के इस क्रूर माहौल में जिंदा रहने का एक एकदम सटीक ब्लूप्रिंट है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इस दुनिया में सर्वाइवल यानी बचे रहना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। यहाँ रातों रात मुनाफा कमाने या करोड़पति बनने के किसी फैंटेसी की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। ये कोटेशन सीधे तौर पर बस सरवाइव करने की कठोर वास्तविकता को हमारे सामने रखता है। शेयर बाजार के इस निर्मम माहौल में जहां हर रोज नए लोग आते हैं, सबसे पहली शर्त यही है कि टिके कैसे रहें। जाहिर सी बात है, जब तक कोई अपनी कैपिटल के साथ मार्केट में बना नहीं रहेगा, तब तक वेल्थ क्रिएट करने का सपना तो पूरा हो ही नहीं सकता। ये लिटरली एक युद्ध के मैदान की तरह है, जहां आगे बढ़ने और जीतने से पहले सबसे जरूरी है अपनी जान बचाना। सेक्शन 1, मार्केट की कड़वी सच्चाई। आइए देखते हैं कि इस बाजार में गलतियों की क्या भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हम रोज देखते हैं कि कैसे अनगिनत ट्रेडर्स के अकाउंट पूरी तरह से खाली हो जाते हैं। ये सिचुएशन इतनी गंभीर है कि क्रिएटर रामनारायण सिंह ने एक बहुत ही दिलचस्प तुलना की है। उनका कहना है कि जिस तरह देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए एक प्रधानमंत्री को सामने आकर 7 अपीलें करनी पड़ती हैं, बिल्कुल वैसे ही ट्रेडर्स के टूटते अकाउंट्स की इन छोटी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए भी ये 7 अपीलें करना अब बेहद ज़रूरी हो गया है। सच तो यह है कि एक ट्रेडर का अकाउंट उसकी अपनी खुद की इकोनॉमी होती है, जिसे इस वक्त एक सख्त रेस्क्यू मिशन की ज़रूरत है। बाजार की एक सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? वो ये कि मार्केट किसी का रिश्तेदार नहीं होता। स्क्रीन पर लिखी ये लाइन हर ट्रेडर के दिमाग में बिल्कुल छप जानी चाहिए। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को अपनी ईएमआई भरनी है या किसी की क्या मजबूरी है। यहाँ कोई भी पक्षपात या फेवरेटिज्म नहीं चलता। अगर कोई गलती होती है तो उसकी सजा किसी चेतावनी या माफी के रूप में नहीं मिलती, बल्कि वो सीधे हार्ड कैश के रूप में अकाउंट से कटती है। एक बहुत ही गहरी बात यह है कि एक ट्रेडर का डाउनफॉल अक्सर किसी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि भीतर से होता है। बाजार कोई असली युद्ध का मैदान थोड़ी है जहां कोई दुश्मन हथियार लेकर हमला कर रहा हो। वास्तव में जो चीज एक अकाउंट को पूरी तरह बर्बाद करती है वो है खुद के लिए गए गलत फैसले। ये एक बहुत बड़ा मेटाफर है जो ये क्लियर करता है कि असली लड़ाई बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं है, बल्कि अपनी खुद की कमियों और खराब डिसीजन लेने की आदतों से है। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, ट्रेडर्स के 7 सुनहरे नियम। जो लोग मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए हाथ जोड़कर पेश की गई ये एक असली सर्वाइवल किट है। चलिए इन शुरुआती 4 टैक्टिकल नियमों को डिकोड करते हैं। पहला, बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड नहीं करना है। ये बिल्कुल बिना सीट बेल्ट के हाई स्पीड पर गाड़ी चलाने जैसा है। दूसरा रूल, लालच पर लगाम लगाने के बारे में है। थोड़े से प्रॉफिट के लालच में आकर अपनी क्वांटिटी को बेतहाशा बढ़ा लेना अपना अकाउंट जीरो करने का सबसे तेज तरीका है। तीसरा, हर छोटी बड़ी न्यूज़ पर तुरंत कूद पड़ने की आदत से बचना होगा। और चौथा, अगर प्रॉफिट छोटा भी हो तो उसे सुरक्षित करना यानी बुक करना सीखें। ये चारों रूल्स बिल्कुल मैकेनिकल स्टेप्स हैं जिनका मुख्य उद्देश्य कैपिटल के नुकसान को तुरंत रोकना है। टैक्टिक्स के बाद अब बारी आती है माइंडसेट की। 5वां नियम कहता है कि नुकसान या लॉस को कभी अपना ईगो इशू ना बनने दें। एक लॉस को एक्सेप्ट ना करना और बाजार से बदला लेने की कोशिश करना यह हमेशा एक बहुत बड़ी बर्बादी की तरफ ले जाता है। छठा, सीखना कभी बंद ना करें। जो इंसान ये सोच लेता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है, मार्केट उससे सबसे महंगा सबक सिखाता है। और 7वां रूल, बाजार की दिशा को कंट्रोल करने की कोशिश करने से पहले खुद के इमोशंस और एक्शंस पर कंट्रोल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तीनों साइकोलॉजिकल नियम लंबे समय तक टिके रहने के लिए बिल्कुल अनिवार्य हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, असली मेक इन ट्रेडर अभियान। अब हम रोजमर्रा के नियमों से आगे बढ़कर उस फिलॉसफी को समझेंगे जो असल में सफल बनाती है। देखिए, सिर्फ कुछ टिप्स को अपना लेना ही काफी नहीं होता। मार्केट में सफलता का एक स्ट्रिक्ट और नॉन नेगोशिएबल ऑर्डर होता है। पहला कदम हमेशा और हर हाल में अपनी कैपिटल को बचाना होना चाहिए। प्रॉफिट कमाना हमेशा इसके बाद आता है। ये कोई साधारण सुझाव नहीं है, ये एक अत्यंत सख्त नियम है। जो भी ट्रेडर अपनी कैपिटल की सेफ्टी को इग्नोर करके सीधे प्रॉफिट के पीछे भागता है, मार्केट उसे हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा देता है। और यहीं से रामनारायण सिंह जी के मेक इन ट्रेडर अभियान का कोर कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। इसे एक अचूक समीकरण में ढाला गया है: सिस्टम, डिसिप्लिन और पेशेंस। सफलता के लिए एक प्रूवन सिस्टम होना चाहिए। उस सिस्टम पर बिना डगमगाए टिके रहने का सख्त अनुशासन होना चाहिए और सही मौकों का इंतजार करने के लिए असीम धैर्य होना चाहिए।
यही वो सॉलिड फाउंडेशन है जिस पर लंबे समय की सफलता टिकी होती है। तो अंत में ये सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल हमारे सामने आता है, जब भी मार्केट में कोई नया मूव लिया जाएगा तो क्या वो कदम एक स्थापित सिस्टम और अनुशासन पर आधारित होगा, या फिर वही पुराना ईगो और लालच वापस हावी हो जाएगा। बाजार अपनी जगह पर अड़िग रहेगा और ये 7 सुनहरे नियम भी वहीं रहेंगे, लेकिन ये व्यक्तिगत चुनाव ही तय करेगा कि कौन इन नियमों का इस्तेमाल करके लंबे समय तक सर्वाइव करेगा और कौन अपनी पुरानी आदतों में फंसकर अपना अकाउंट हमेशा के लिए खो देगा। सोचने वाली बात है ना।